हेलो बच्चों, कैसे हो? एडिशन पढ़ लिया ना। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब पता है कि नहीं? प्रॉपर्टी का मतलब है उसके कुछ गुण दोषों के बारे में। गुण दोष हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे। हैबिट जान लो आप, या जो उसकी क्वालिटीज़ हैं। प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप अच्छे बच्चे हो, है ना। किसी की प्रॉपर्टी एक गंदा बच्चा है वो। तो अच्छे बच्चे कैसा काम करते हैं, अपन जानते कैसे हैं कि अच्छा बच्चा है या गंदा बच्चा है? अलग अलग प्रॉपर्टी होती ना, वैसी प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की। देखो ध्यान से, क्या है पहली? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं? द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर को जोड़ दीजिए तो रेशनल नंबर ही आएगा। अरे ये तो आ गई। समझो आपके पास एक टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी और आ गई, दो टॉफ़ी जुड़ गई। तो दो टॉफ़ी जुड़ के दो टॉफ़ियाँ बनी ना। अच्छा तो नहीं, दो टॉफ़ी जुड़ी तो अपन को समोसा बन गया। वो टॉफ़ी टॉफ़ी रहेगी भाई जुड़ने के बाद भी, है ना। इसीलिए रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर है एक 5/4, एक है कोई 6/4, तो जोड़ेंगे तो 11/4, इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। समझे? रेशनल नंबर को जोड़ो या घटा दो तो भी रेशनल नंबर ही आता है। हमने प्रॉपर्टी अलग की एडिशन की है, लेकिन ये सब्सट्रैक्शन में भी काम करेगी। जोड़ो या घटाओ, दोनों में रेशनल नंबर को जोड़ो या रेशनल नंबर को घटाओ तो रेशनल नंबर ही आना है। ठीक है। दूसरा देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर बट देयर सम रिमेन सेम। भैया एक टॉपी हरे रंग की है, एक टॉपी नीले रंग की है। ठीक है। आप पहले हरी जोड़ो, फिर हरी के बाद नीली जोड़ो तो दो दो टॉफ़ी। अब नहीं, दूसरा बच्चा ने कहा नहीं पहले तो नीली जोड़ेंगे हम। पहले नीली जोड़ी, फिर हरी जोड़ी, तो भी दो ही रहेगी। मतलब यहाँ से जोड़ो या यहाँ से जोड़ो, एक और एक मिलकर दो ही होना है। समझे मतलब कहने का? ये था ना पहला 5/4 प्लस 6/4 किया तो भी 11/4 आना है। और अगर हमने 6/4 प्लस 5/4 कर दिया तो भी 11/4 ही आना है। इसका ऑर्डर चेंज कर देने से इसके रिजल्ट में परिवर्तन नहीं आता, चेंज नहीं आता, रिजल्ट वही रहेगा चाहे किसी को भी पहले जोड़ो आप। ठीक है। तीसरे वाले देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते? प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ 3 और मोर रेशनल नंबर, तीन या तीन से ज्यादा रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड। ऑर्डर इज इमैटेरियल, मतलब ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि मान लो कि तीन रेशनल नंबर हैं। आप समझो आपके पास तीन बैग हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए क्रॉस करके। यहाँ पे ये आएगा नहीं इसलिए मिटा रहा हूँ मैं। देखो अगर आपके पास तीन बैग हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3। बैग 1 में 4 टॉफ़ियाँ हैं, बैग 2 में 3, बैग 3 में 5 टॉफ़ियाँ हैं। तो अगर आपने इन दोनों टॉफ़ी को जोड़ लिया, कितना आया? 7। और इस 7 में जोड़ दिया 5, कितना आया? 12। ठीक है। लेकिन एक जन ने बोला नहीं हम तो पहले 3 और 5 जोड़ेंगे, तो कितना आया? 8। और 8 में 4 जोड़ा, कितना आया? 12। कहने का मतलब यह है कि अगर तीन बैग में अलग अलग टॉफियां थी तो पहले आप किन्हीं भी दो को जोड़ लो, तीसरा बाद में जोड़ो। कभी भी आप जोड़ते हो ना, एक बार में दो नंबर जोड़े जाते हैं, दो के बाद जोड़ते हैं तीसरा उसमें। तो पहले आप अगर 4 + 3 कर लो, जो रिजल्ट आए उसमें 5 जोड़ो, 7 + 5 तो 12 आएगा। और अगर ऐसा कर लिया कि हम पहले लास्ट 2 को पहले जोड़ लें फिर फर्स्ट वाला बाद में जोड़ें उसमें, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। मतलब तीन रेशनल नंबर हैं तो ऑर्डर से मतलब नहीं है, किन्हीं भी दो को पहले जोड़ो तीसरा बाद में जोड़ो, आंसर वही आना है ना। मैं इसका रेशनल नंबर से लिख देता हूँ। तो अब ये तो समझाने के लिए था आपको, रेशनल नंबर में क्या कहना चाह रहे हैं वो देखिए। 3/8 प्लस 5/8 प्लस 7/8, तीन रेशनल नंबर है। तो एक जन ने कहा कि नहीं पहले तो हम 3/8 प्लस 5/8 को जोड़ेंगे, 7/8 को बाद देंगे। ठीक है भाई कर लो। तो 8/8 प्लस 7/8, तो 8 7 15/8 आ गया इनका। ठीक है।
दूसरे जन ने बोला कि नहीं, हम 3/8 को लिखा रहने दो, अभी हमको पहले 5/8 और 7/8 को जोड़ना है। तो 5 और 7 जोड़ा तो 12/8 आया, फिर 12 में 3 जोड़ा तो 15/8 आया। सेम है दोनों। कहने का मतलब ऑर्डर से मतलब नहीं है, पहले कोई भी जोड़ो बाद में कोई भी जोड़ो, आंसर वही आता है। 3 प्रॉपर्टी हो गई ना, अब आगे 3 और है, इसको मिटा दें, 3 करते हैं। देखिए चौथी प्रॉपर्टी में क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका मतलब ये है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप जीरो जोड़ देते हो तो रेशनल नंबर वही आता है आंसर जो पहले रेशनल नंबर था, है ना। ये सब पता है ना अपने को। नजर आना कैसा पागलपने की बातें बता रहे हैं सर। पागलपने की बातें सर नहीं बता रहे, बुक में लिखा है भैया बता रहे हैं, मुझे मालूम पागलपने की बातें मालूम है आपको ये, पर है तो है, क्या करोगे, है ना। ये और ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में काम करती है। जैसे अब एक टॉफ़ी है, अब एक टॉफ़ी में कुछ नहीं जोड़ा हमने, कितना है तो एक ही टॉफ़ी रही ना यार वही वाली बात है ना। देखो ऐसे रेशनल नंबर है 4/9, 4/9 में रेशनल नंबर जोड़ा 0, कितना आया 4/9 ही आएगा, है ना, बराबर। तो अब ये मतलब है, और देखो माइनस कर दें, अगर 4/9 में 0 माइनस कर दो तो ये 4/9 आता है। मतलब 0 को किसी में जोड़ो या 0 किसी में घटाओ, 0 मटे 1 कर सकते रेशनल नंबर के लिए, 0 को किसी में प्लस करो रेशनल नंबर में, या 0 को किसी रेशनल नंबर से माइनस करो, वही रेशनल नंबर आएगा जो पहले रेशनल नंबर था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए वही आ गया जो पहले था। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब क्या जोड़ें किसी भी रेशनल नंबर में, क्या जोड़ें कि वही रेशनल नंबर जो था वही आ जाए, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे 0 है, वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 5वां बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जगह वहाँ पे थोड़ी कम है ना अपने पास। तो देखो 5वें में क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है कि एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि रेशनल नंबर में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, किस रेशनल नंबर में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। पहले आपने किसी साधारण नंबर समझते हैं, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5, तो 5 में आप क्या जोड़ोगे माइनस आ जाए। मैं कह रहा हूँ चलो x जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए 0, तो x 0 हो जाएगा -5, तो x कितना आ गया -5। मतलब 5 में अगर आप -5 जोड़ दो तो 0 आ जाए, तो 5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -5। ऐसे ही जो आपके रेशनल नंबर हैं उनके लिए हमको एडिटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब अगर रेशनल नंबर लिखा है 4/9 तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि रिजल्ट हो जाए 0। तो क्या करो, आपको 0 माइनस 4/9, तो आंसर इज -4/9। हमने करके दिखा दिया, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, सीधे बस केवल आपको माइनस साइन लगा देना है। 4/9 का एडिटिव इनवर्स -4/9, और -4/9 में क्या जोड़ोगे 0 हो जाए भैया, विदाउट साइन वाला, +4/9 0 हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने, क्या सीख लिया कि a/b के लिए एडिटिव इनवर्स -a/b है, और माइनस ऑफ a/b के लिए एडिटिव इनवर्स a/b है। निगेटिव साइन लगाओ और एडिटिव इनवर्स बनाओ, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर, ये ठीक है। माइनस साइन लगाओ, एडिटिव इनवर्स बनाओ, मतलब माइनस पहले से ही है तो माइनस साइन हटाओ, या एक और माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाओ, ठीक है। याद कर लो इसको, माइनस साइन लगाओ, एडिटिव इनवर्स बनाओ। माइनस साइन लगा है पहले से तो माइनस साइन हटाओ और एडिटिव इनवर्स बनाओ। अगर आपको माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं मालूम है तो, नहीं तो माइनस वाले में हमने एक और माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जैसे अगर यहाँ लिखा था ना -4/9, तो हमने एक्चुअली में एक और माइनस लगा दिया इसके आगे, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, तो हमारा 4/9 आ गया। तो फॉर्मूला वही चलेगा, माइनस साइन लगाओ, एडिटिव इनवर्स बनाओ। लेकिन नहीं समझ में आता तो याद करो, प्लस वाले में माइनस लगाओ, माइनस वाले में प्लस लगाओ। लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 0। इफ 0 is added to any rational number a by b then sum is same।
रेशनल नंबर, तो वही है, ये तो वही वाला रिपीट हो गया। अगर कोई रेशनल नंबर है 5/7 तो उसमें हम अगर 0 जोड़ेंगे तो वही रेशनल नंबर दोबारा आ जाएगा। मतलब 0 को किसी भी रेशनल नंबर में जोड़ने पर उस रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। मीन्स a/b में 0 जोड़ा तो भी a/b ही आएगा। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर में 0 जोड़ने पे ये इसकी जो वैल्यू है रेशनल नंबर की चेंज नहीं होती, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बता दी ना, द सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी 2 मैच कर रही थी। ठीक है, दोनों बता दिया मैंने। और अब इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 1.2 की, इंट्रो में इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।